हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो चैप्टर था वो खत्म किया। उसके बाद लेसन नंबर 7 साउंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है, 9th में शायद आई थिंक सो यू हैव स्टडीड, और नहीं गए तो हम लोग यहाँ पे वही पढ़ने वाले हैं। तो साउंड का सबसे पहले दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड कैन ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है हमको पता है। यहाँ पे कोई भी दीवार है और आपने, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बता रहा हूं, तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रेज और ये नॉर्मल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो साउंड के केस में भी सेम है। एक पिक्चर दिया है, यहां से आप साउंड प्रोड्यूस करो, जैसे पाइपलाइन रखो और पाइपलाइन से देखो, और यहाँ पे भी एक पाइपलाइन रखो, उसका एंगल चेक करो कि यहाँ से आ रही है यस। तो ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ साउंड वेव्स एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं। इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, प्लेन के एक साइड में होंगे, ठीक है। तो ये आपको पता है, एक्सपेरिमेंट आप कर चुके हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हम लोग देखेंगे। मेगाफोन, स्पीकिंग ट्यूब। आपने देखा होगा कोई दूर इंसान है तो आप ऐसा अगर बोलेंगे तो आपको तेज आवाज आएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपने बहुत सारे माइक्रोफोन्स और माइक ऐसे आपने देखे होंगे ऐसे। तो क्यों? क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूं चारों ओर चला जा रहा है, लेकिन जैसे मैं ऐसे कर देता हूं तो जो भी सोर्स से साउंड वेव जा रही है वो यहां से जो यहां जाने वाली थी वो भी ऐसी जाएगी, यहां टकराएगी वो भी ऐसी जाएगी, यहां पे टकराएगी वो भी ऑब्वियसली सीधी तो सीधी जाने वाली है। तो सारे साउंड वेव्स है वो एक ही इतने में एरिया में ही आपको सुनाई देंगे। आपने माइक्रोफोन भी देखे होंगे, हॉर्न ऐसा देखा होगा, बड़े बड़े जो अनाउंसमेंट करने आते हैं उसमें भी इस तरह से होते हैं साउंड पैटर्न, ही आपने देखा होगा। इट विल प्रिवेंट फ्रॉम स्प्रेडिंग आउट सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम द हॉर्न शेप्ड ट्यूब। तो ऐसी ट्यूब भी आती है, हॉर्न भी ऐसे आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट इज, तो ये रिफ्लेक्शन हुआ साउंड का, ठीक है। साउंड वेव्स यहाँ पे टकरा के ऐसी गई, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ईयर ट्रम्पेट और हियरिंग एड। ये भी बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम्स होता है। डिवाइस है यूज बाय पर्सन हु आर हार्ड हियरिंग, जिनको कम सुनाई देता है। वो क्या करते हैं, ये इसका शेप ऐसा ट्रम्पेट जैसा होता है, ठीक है, और नैरो एंड होता है। और कभी कभार आपको बोलते हैं, कोई सुनने के लिए भी हम लोग ऐसा करते हैं। तो वहां से जो भी साउंड वेव्स आएगी सारी की सारी टकरा के यहाँ से यहाँ से यहाँ सब जगह से कलेक्ट होके कहाँ पे जाएगी, ईयर में। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं या ऐसा सुनते हैं हम लोग कभी कभार। सो दैट इज द सेम वेयर द वाइडर एंड फेसेस टुवर्ड्स द स्पीकर द रिसीवर्स। और वो मैंने बता दिया कि वाइडर है वो जो बोल रहा है वहां पे, और जो नैरो एंड है वो कान में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज साउंड बोर्ड। कभी कभार साउंड बोर्ड भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन स्पीकिंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल स्टेज पे खड़ा है और उसका पीछे वाला जो पार्ट है दीवार वो ऐसी होती है, और वो इंसान यहाँ पे ऐसे बोल रहा है, कुछ ना कुछ भाषण दे रहा है कि तुम लोग चुप हो जाओ, ठीक है। तो ये जो बोलेगा वो चारों दिशा में जाएगा, तो वहां से तो ऐसे ही जाएगा, फिर यहां से बोलेगा वो भी यहाँ पे जाएगा, यहां से बोलेगा वो भी यहाँ पे, मतलब पूरे ऑडियंस को उसको सुनाई देने वाला है। तो मतलब यहाँ पे जो ऑडियंस, छोटे छोटे ऑडियंस बैठे हैं, थोड़े 2 4 5, उनको वो सारा साउंड सुनाई देगा। सीधा तो उसके पास ही जाने वाला है, ठीक है, हर डायरेक्शन। ऊपर में भी कभी कभार ऐसा होता है, आपने डॉम ऐसे डॉम देखे होंगे, ठीक है, इस तरह से। तो जो भी बोल रहे हैं वो नीचे जाएगा, ऐसे बोलूंगा तो भी यहाँ पे जाएगा, ऐसा तो मतलब हमको कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, साउंड को बीच में, ठीक है। दीज आर द यूज ऑफ These are the reflection practical application of reflection of sound। तो मेगाफोन और स्पीकिंग ट्यूब आपको पता चला, ईयर ट्रम्पेट और हियरिंग एड मैंने बताया आपको, और साउंड बोर्ड भी होते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इज इको। देखो, पर्सन प्रोड्यूसेस शार्प साउंड एट एन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। बहुत कोई दूर है, ही हियर्स 2 डिस्टिंक्ट साउंड। आपने पहाड़ के सामने चिल्लाया होगा, है मैं हूं ये, तो 2 बार सुनाई देगा। एक पहाड़ बोलेगा, एक तुमने बोला हुआ। ऐसा नहीं है, एक बार जब तुमने बोला आपने सुन लिया। अब आपका साउंड वेव्स पहाड़ तक जाएगा, पहाड़ से टकरा के वापस आएगा। तो जब तक वो साउंड आपने बोला था वो खत्म हो गया था, तब आपको दोबारा वही का वही साउंड सुनाई दिया। इसलिए हम लोग इसको इको बोलते हैं, ठीक है। सो
इको मतलब है क्या एक्चुअली? इट इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड। सेकेंड टाइम आप देखो, हम लोगों ने देखा था आईज में, आईज मैंने अभी कुछ टॉपिक में आया था, याद हो तो, कि जो लाइट है वो आईज में 1/16 ऑफ द सेकेंड रुकती है। कोई भी इमेज है वो कितनी देर तक रुकती है, सेंसेशन प्रोड्यूस करेगी, लाइट है वो 1/16 मतलब 16वें भाग में। मैंने बोला था बुक में ऐसा करोगे तो चिड़िया उड़ रही है, प्लांट ग्रो हो रहा है, ट्रेन भाग रही है, ऐसे बहुत सारे पिक्चर आपने देखे होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि 16 सेकेंड के ड्यूरिंग 16 खत्म हो, तुरंत वो पिक्चर दूसरा सामने लग जाता है, मतलब उनको कंटिन्यूअस मोशन में लगता है। अब साउंड वेव्स है वो ईयर में 1/10 सेकेंड, 1 सेकेंड के 10वें भाग तक रहता है। जो मैं बोल रहा हूं मुझे मेरे कान में 1/10 सेकेंड तक रहेगा, ठीक है। अब 1/10 सेकेंड के बाद वही जो मैंने बोला वही कहीं रिफ्लेक्शन के 1/10 सेकेंड के बाद आए तो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? तो वो मुझे दोबारा सुनाई देगा ना। एक बार मैं बोल रहा हूं 1/10 सेकेंड में, वो तो मुझे सुनाई दे। अब एक वेव्स है वो गई और दूर से वापस आई, उन्होंने टाइम ले लिया 1/10 सेकेंड से ज्यादा, तो क्या होगा? तब तक तो मेरे कान में वो मैंने जो बोला था वो चला गया, अब वो वापस मेरे को दोबारा सुनाई देगा। इसी को हम लोग इको बोलते हैं। मल्टीपल इको भी होते हैं। फिनोमिनन ड्यू टू विच रिपीटिशन ऑफ साउंड इज हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। दोबारा 3 बार 4 बार अगर कोई साउंड मेरे को सुनाई दे रहा है, आफ्टर रिपीटेटिव हियरिंग ऑफ साउंड आफ्टर मैनी रिफ्लेक्शन, बहुत सारे रिफ्लेक्शन भी हो सकते हैं। अपने पहाड़ों पे जाके कोई चिल्ला रहा है तो आपको 10 बार ये तो पहली बार नजदीक से आया होगा, फिर उससे दूर से पहाड़ से आया होगा, फिर उससे दूर पहाड़ पे आया होगा, और इस तरह से आपको मल्टीपल साउंड सुनाई देंगे, ठीक है। आफ्टर द ओरिजिनल साउंड फ्रॉम गिवन सोर्स इज डाई ऑफ, तो मैंने वो बोला है परसिस्टेंस ऑफ ऑडिबिलिटी और परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। तो ये हम लोग इको के बारे में बात कर रहे हैं। तो परसिस्टेंस ऑफ साउंड कितना होता है हमारे ईयर में? 1/10 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड का 10वां भाग। अगर उसके बियॉन्ड साउंड दूसरा कोई आ रहा है ज्यादा वक्त लेके, देन आई गेट द इको। तो रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस अब हम लोग निकालते हैं, कितना डिस्टेंस चाहिए उसको 1/10 सेकेंड के बाद अगर उनको मेरे कान तक पहुंचाना है तो कितना डिस्टेंस चाहिए। हमको पता है स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन डिस्टेंस 2 है। देखो आप यहां पे खड़े हैं, आप कुछ बोल रहे हैं तो यहां तक जाएगा, एक दीवार है बड़ी सी, उसके साथ टकरा के फिर वापस आएगा, तो आपके पास 2 डिस्टेंस हो गए ना, जाने का और आने का। तो हम लोग 2D लिखते हैं, ठीक है। अब आपको पता है 2D इज इक्वल टू VT, D इज इक्वल टू VT बाय 2, VT V मतलब वेलोसिटी, T मतलब टाइम, ठीक है। अब हमारे पास सारी चीजें हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट मुझे करना है। वेलोसिटी साउंड की 332 मीटर है, 332 मीटर। टाइम कितना मैंने बोला? 1/10 मतलब 0.1 सेकेंड। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, 0.1 1/10 ही लिखू और नीचे आएगा 2 से जाएगा तो कितना आएगा? 1 जा 6 जा 6, तो 166/10 मतलब 16.6, नियरली इट इज 17 मीटर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट 17 मीटर दूर है और आप बोलो तो तुम्हारा जो साउंड वेव वो उस ऑब्जेक्ट तक जाएगा और आ जाएगा। तो उसको देखो 17 मीटर और 16.6 मीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको कितना टाइम लगेगा? 1/10 मतलब 0.1। अगर उससे दूर है तो 0.1 से ज्यादा टाइम लगेगा। दैट मीन्स वो आपको दोबारा सुनाई देगा। तो मिनिमम डिस्टेंस इको प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए? 17 मीटर। तो 17 मीटर कोई बड़ी सी दीवार खड़ी और आप 17 मीटर पीछे चले जाओ और वहां से बोलो हेलो, तो आपको थोड़ी देर के बाद वापस सुनाई देगा हेलो, थैंक यू। तो सामने वाले आपको बोलेगा थैंक यू। तो इस तरह से 17 मीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग इको। इको सुनना है तो 17 मीटर चाहिए।
तो आप दीवार आपके घर पे हो कहीं पे तो 17 मीटर दूर चले जाओ, बड़ी सी बिल्डिंग है उसके सामने चिल्लाओ कि तुम मेरे सामने से हट जाओ, तो वो सामने से तुमको बोलेगा तुम हट जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। चलो कंडीशन क्या पहली बोल दी मैंने, मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए इको प्रोड्यूस करने के लिए 17 मीटर। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ द साउंड शुड बी लेस देन द हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बॉडी। ठीक है, वेवलेंथ जो है साउंड की वो कम होनी चाहिए रिफ्लेक्टिंग बॉडी से। अब आप 17 मीटर छोटा सा एक ग्लास लोगे और सामने रख दोगे 17 मीटर दूर और बोलोगे कैसे हो, तो वो तो आपका साउंड वेव्स का वेवलेंथ उससे बड़ा है, तो उसको कूद के चला जाएगा, टकरा के नहीं आएगा। स्कैटरिंग हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो बड़ा होना चाहिए कोई, ताकि आपका जो साउंड वेव्स है वो वहां पे टकराए और फिर आपको देखने को मिले। तो वेवलेंथ ऑफ द साउंड शुड बी लेस देन द हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बॉडी। द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड शुड बी सफिशिएंट सो दैट इट कैन हियर आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब बड़े प्यार से बोल रहे हैं हाय तो नहीं सुनाई देगा, थोड़ा चिल्लाना पड़ेगा, गले में से आवाज निकालनी पड़ेगी, शेर की तरह दहाड़ना पड़ेगा हेलो, तब जाके सामने वाला भी आपको जवाब देगा। तो दैट व्हाट वी हैव इन इको। इको में हम लोगों ने इतना कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्बरेशन। देखो रिवर्बरेशन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, दैट इज नोन एज रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन उसी को बोलते। आपने कभी कभार संकुल में तो गए होंगे और वहां पे वो हॉल है, उसमें आप सब गधे बैठे होंगे जब बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो कौन क्या बोल रहा है कभी कभार सुनाई नहीं देता है, क्योंकि एक ही एक साउंड। देखो आपने बोला हेलो तो पहली बार आपने सुन लिया, 1/10 हुआ, उसके बाद ये दीवार से टकरा के आया, थोड़ा ज्यादा वक्त लेके आया था, तो दोबारा सुनाई देगा। यहां से वापस थोड़ी दूर दीवार है तो वहां से आएगा, फिर ऊपर से आएगा, आगे से आएगा, उस साइड से आएगा, तो हर जगह पे साउंड ही साउंड, हर जगह पे हेलो हेलो हेलो, वो साउंड कंटिन्यूस आपको लगेगा, तो आपको सुनाई नहीं देगा, मीनिंग ही नहीं पता चलेगा। दैट इज नोन एज रिवर्बरेशन। मल्टीपल इको, दैट इज रिवर्बरेशन, राइट। सो नेक्स्ट, व्हेन अ सीरीज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन द ईयर फ्रॉम वेरियस रिफ्लेक्टर, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टर से आएंगे वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक के बाद एक, in a closed room, thereby forming a continuous rolling sound। कंटिन्यूस साउंड आपको सुनाई देगा, रोलिंग साउंड मतलब एक दूसरे पे हम लोग बोलेंगे कि मिक्स हो गए सब साउंड। इज कॉल्ड रिवर्बरेशन इज सेड टू बी कॉज्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन स्पीकिंग इन अ लार्ज एम्प्टी रूम, बहुत बड़े रूम में आप अगर बोलोगे, बहुत बड़ा हॉल है तो आप बोलोगे तो आपको भी सुनाई नहीं देगा, सुनाई देगा लेकिन 10-15 बार सुनाई देगा। सो that is the reverberation। next is determination of the speed of the sound in air। हवा में डिस्टेंस कितना है उतना मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए पहले डायरेक्ट मेथड है, और इन दिस मेथड 2 हाई राइज लोकेशन आपको याद रखने हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 और मोर किलोमीटर। तो यहाँ पे एक आप पहाड़ पे या कोई बिल्डिंग पे चढ़ गए, यहाँ पे आपका दोस्त है, इनके हाथ में 2 चीजें हैं, एक है गन मतलब पिस्तौल है इसके हाथ में और उड़ा देगा अगर आप कुछ बोलोगे तो, और एक हाथ में मशाल है या लाइटर है, ठीक है, ठीक है। लाइटर और पिस्तौल दोनों एक साथ स्टार्ट करेगा, ठीक है। और यहां पे आप बैठे हो चेयर पे, ठीक है, आराम खुर्सी में, और आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, वो है घड़ी, टाइमर। तो जैसे ही दोनों ऐसा करोगे तो यहां से लाइट भी दिखाई देगी और यहां साउंड भी प्रोड्यूस होगा। तो लाइट की स्पीड तो हमको पता है 3 × 10⁸, मतलब नियरली 0। यहां पे जैसे ही लाइट होगी तुरंत आपको दिखाई देगी, क्योंकि 2 ही किलोमीटर का फासला है, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो लाइट तो बहुत तेजी से पहुंच जाएगी, उसी वक्त टाइमर स्टार्ट करना है जब आपको लाइट दिखाई दे। और जब साउंड देखो, ये तो फास्ट भाग के आके दिखाई देगा आपको, तो तुरंत टाइमर स्टार्ट किया, और ये साउंड तो धीरे धीरे आएगा, थोड़ी देर के बाद सुनाई देगा, तब स्टॉप कर देना है। तो कितना सेकंड हुआ है वो मेजर करना है, ठीक है। फिर आपको पता तो है, डिस्टेंस तो पता है 2 किलोमीटर था, अगर साउंड का टाइम कुछ हुआ तो उसकी स्पीड मेजर कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज बाय इको मेथड। इको मेथड से भी आप कर सकते हो। आपको स्पीड मेजर करनी है, ठीक है। स्पीड ऑफ द साउंड आपको पता है 2D बाई टी, यस। तो स्पीड ऑफ द साउंड आपको पता चल जाएगा कितना टाइम के बाद आपको साउंड सुनाई दिया। फॉर एग्जाम्पल आप एक दीवार के सामने खड़े हो, आपके दोस्त नहीं मना बोल रहा है, तो आप दीवार के सामने खड़े हो और हाथों से भूंगड़ा जैसा बना ऐसा बनाना है। और ये आपको पता है ये आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके आगे आप चले गए, कितना लोगे 170 मीटर दूर चले गए, या 70 मीटर है ना, 17 है ना, आप चले 70 कहा, मतलब कट हो जाए ऐसा कुछ देख सकते हैं। कुछ भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ बोला और ये x डिस्टेंस है, तो पहले तो जाने का आपको नॉन डिस्टेंस तो पता ही है कि मैं 100 मीटर दूर हूं, चलो 100 मीटर्स अवे है, तो x की वैल्यू 100 200 आ गई। तो हमारे पास 2D बाई टी पता है, तो ये तो आपको पता है 200 आ गया क्योंकि 2 बार जाएगा। और फिर आपको जब आपने बोला हेलो तो उसी वक्त क्या करना है, आपका जो स्टॉप वॉच है स्टार्ट करना है, और आपको वापस ऐसा सुनाई दे हेलो इको बन के, तब स्टॉप कर देना है। वो टाइम नोट कर लेना है, 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड हुआ तो उसकी स्पीड कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से आप 2 मेथड दी है मेजरमेंट की। तो आई थिंक सो वी हैव डिस्कस इनफ टुडे, सो विल एंड द लेक्चर हियर। नेक्स्ट टुमारो हम लोग आगे इसके डिस्कशन करेंगे, उसमें है यूजेस ऑफ इको सोनार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रडार 10-15 यूजेस हैं। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है। मैंने जो ये एक ही फॉर्मूला आता है वो है v इज इक्वल टू 2D बाई टी, इस हिसाब से आप सॉल्व करोगे तो सारे हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहे हैं तो हम लोग जब खुलेगा सामने होंगे आमने सामने, तब हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक भी है नेचुरल एंड फ्री वाइब्रेशन, डैम्प वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स वाइब्रेशन। तो इस तरह से ये चैप्टर हम लोग आगे पढ़ लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द संडे।